बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा व तालिबात। अज़ीज़ तलबा, जैसा कि आपको मालूम है उर्दू का नया कोर्स जो है वो जारी और सारी है, और हरूफ तहज्जी के हवाले से हम बहुत सारे अल्फाज जो हैं वो लिख चुके हैं, और अब हमारे हरूफ तहज्जी के अल्फाज तकरीबन आखिरी मराहल में हैं, और आप लोगों को वीडियोस के ज़रिए बहुत सारे अल्फाज जो है समझ आ रहे हैं। तो इसी तरह अपना रिस्पॉन्स जो है वो देते रहिएगा। तो अब आज हम लोगों का जो लफ्ज़ है वो है हे। हरूफ तहज्जी में हे का ख़ानदान। इससे पहले हम लोग हरूफ तहज्जी के हवाले से, यानी अली हरूफ तहज्जी अलिफ बे को कहते हैं, तो उसके हवाले से तमाम अल्फाज जो हैं वो उनके बारे में पढ़ चुके हैं। तो आज हमारा जो लफ्ज़ है वो है हे। आपको हे की शक्ल नज़र आ रही होगी। हे की असल शक्ल है यूं, गोल, ठीक है। लेकिन जब हमने लफ्ज़ों के साथ जोड़कर लिखना है तो हे की दो तरह की शक्ल जो है वो इस्तेमाल होती है। मसलन एक तो हे जो है वो इस तरीके से आ रहा है, और इसके नीचे हम ये गोल हे जो है जैसे कोमा होता है इस तरीके से डालते हैं। उसके अलावा अगर हे दरमियान में आ रही है किसी लफ्ज़ के, तो इस शेप में भी हे जो है वो आती है। इस तरह हे की जो है ये दो शक्लें हैं। इस हे के साथ कोई लफ्ज़ जो है वो शुरू नहीं होता। इस लफ्ज़ के साथ ये हे जो है ये किसी किसी लफ्ज़ के आखिर में जो है वो इस्तेमाल होती है। मसलन अभी मैं आपको लिख के दिखा रही हूँ। मसलन पहला लफ्ज़ है शाह। शाह, शीन अलिफ शाह, और उसके बाद आगे ये वाली गोल हे आ गई, तो ये शाह लफ्ज़ बन गया। इसी तरह अलिफ के साथ अलिफ मद्दा, और आगे गोल है आह। और इसी तरह लफ्ज़ है बादशाह, बे अलिफ बा, दाल और शीन, और उसके बाद ये गोल है। इस तरीके से ऐसे लफ्ज़ों के साथ सिर्फ जो है ये हे का इस्तेमाल होता है, लेकिन वैसे ये हे के साथ कोई लफ्ज़ जो है वो शुरू नहीं होता। तो जब हे के साथ लफ्ज़ शुरू होना है तो तब हे की ये वाली शेप आ जानी है, और कुछ अल्फाज में हे की ये वाली शेप जो है ये इस्तेमाल होती है। तो ये तो गोल हे के साथ अल्फाज थे जो हमने लिखे हैं। अब हम लोग इस हे के साथ अल्फाज शुरू करने लगे हैं। तो सबसे पहला लफ्ज़ जो है वो हे अलिफा के साथ है। तो हे अलिफा जो है ये इस तरह से डाला जाता है, और लफ्ज़ है हाथ। हाथ जो है थे जो है नुक्तों वाले के साथ भारी हरूफ के साथ आता है। तो हाथ जो है ये इस तरह लिखा जाता है। इसी तरह अगला लफ्ज़ है हाथी। तो हे अलिफ हा, और थे छोटी ये थी, हाथी। हाथी लफ्ज़ जो है इस तरीके से इस हे के साथ लिखा जाता है। इसी तरह अगला जो लफ्ज़ है वो है हारना। हारना लफ्ज़ है, तो हार या हारना, हारना हार जाने को कहते हैं। हे अलिफ हार रे नून अलिफ ना, और इस तरह से ये लफ्ज़ बन जाएगा हारना। इसी तरह हे के साथ लफ्ज़ है हॉकी। हे अलिफ हा, और काफ छोटी ये की। इस तरीके से आपका लफ्ज़ आ जाएगा हॉकी। इसमें आप हे को साथ जोड़ भी सकते हैं और सेपरेट भी रख सकते हैं। ज़्यादातर जगहों पे वैसे आपको ज़्यादा जुड़ी हुई नज़र आएगी। और इसके अलावा अगला लफ्ज़ हम बे के साथ लिख रहे हैं हिबा नामा। तो हे को इस तरह से डालेंगे, और फिर ये बे बाह डालेगा हिबा, और हिबा नामा दस्तावेज को कहा जाता है। ये अदालत में जो हिबानामा जो है पेश किया जाता है उसी के बारे में डॉक्यूमेंट है, इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है जो है ज़मीन जायदाद का, उसको हिबानामा कहते हैं। उसके बाद अगला लफ्ज़ हम लिख रहे हैं हथियार। तो ये आपने हे डाला, और ये आपने दो आँखों वाली के साथ थे डाला, और ये आपने अलिफ डाला। अलिफ से पहले जो है ये आपने ये भी डालना है। तो यहाँ पर आपका दोबारा से मैं लिख रही हूँ, ये हे थे और ये अलिफ या। इस तरीके से आपका लफ्ज़ जो है ये आएगा हथियार। हथियार, इस तरीके से हे के साथ लफ्ज़ आपका आ गया हथियार। अब अगला लफ्ज़ जो है वो हम लिख रहे हैं हटाओ। तो हे और टे अलिफ टा, और उसके बाद वाव, और वाव जो है उसके ऊपर हमजा भी आएगा। तो हटाओ, हटाओ इस तरीके से जो है ये लिखा जाएगा।
अब जो अगला लफ्ज हम लिख रहे हैं वो है हिजरा। हिजरा है और ये जीम के साथ है। तो यहाँ पर आप देखें दोबारा से हमने टेढ़ी लाइन लगाई है जीम को लिखने के लिए। जब भी आपने जीम के साथ लफ्ज लिखना है तो आपको ये एक लाइन जो है वो इस्तेमाल करनी पड़ती है किसी किसी लफ्ज में। तो आपने हिजरा में ये जीम और उसके बाद ये रे आ गया और अलिफ और उसके बाद नून होना, तो इस तरह आपका लफ्ज बन गया हिजरा। अब लफ्ज है हजूम, हे, और अब यहाँ पर आपने देखें फिर यहाँ पर आपने एक लाइन जो है टेढ़ी लगानी है, फिर आपने जीम लिखना है, जीम की ये छोटी शक्ल हो गई और वाओ, और उसके बाद आगे आपका मीम आ गया, तो आपका लफ्ज बन गया हजूम। अगला लफ्ज है हचकोला, ये है और ये फिर चे, ये फिर लाइन ये वाली हमने टेढ़ी लगाई, फिर काफा को, और उसके बाद लाम अलिफ ला, काफ का डंडा साथ जोड़ेंगे हम और उसके बाद लाम अलिफ ला, तो ये लफ्ज बन गया हचकोला। अगला लफ्ज है हदायत। ये देखें अब ये है जो है यहाँ पर दाल के साथ आया, तो मैंने इसका दंदाना खुद ब खुद बड़ा डाल दिया क्योंकि ये दाल के साथ आया है। तो हे दाल अलिफ और ये और ते, इस तरीके से। अब यहाँ देखें ये का दंदाना छोटा है, हे का दंदाना बड़ा है सेम शेप में, लेकिन क्योंकि वो दाल के साथ आया है इसलिए बड़ा लिखेंगे और यहाँ पर इसके साथ आया है इसलिए ये छोटा लिखेंगे। इसी तरह का एक लफ्ज है हदफ। हदफ कहते हैं निशाने को, किसी चीज का हदफ लेना, निशाना लेना। हे, यहाँ भी हे जो है हमने बड़ा डाला और उसके बाद दाल आया था इसलिए ये हमने दंदाना जो है ये बड़ा डाला, तो ये बन गया हदफ। इसी किस्म का एक लफ्ज है हदिया। हदिया में भी दाल आता है, तो ये देखिए आपने हे और दाल जो है ये खुद ब खुद आपने बड़ा डाला और ये है यह, तो हदिया लफ्ज बन गया। इसी तरह एक लफ्ज है डाल के साथ हड्डियां, तो ये आपने ये दंदाना बड़ा डालना है क्योंकि ये दाल के साथ आया, दाल डाल जाल जो भी आएगा उसके साथ दंदाना बड़ा डालेंगे और उसके बाद ये अलिफ या आ जाएगा और उसके बाद नून होना आ जाएगा, तो इस तरह आपका लफ्ज बन जाएगा हड्डियां। अब अगला लफ्ज जो है वो हम लिख रहे हैं रे के साथ। रे के साथ लफ्ज है हर जाई, हे रे हर और जीम अलिफ जा और हमजा छोटी ई। इसमें आप देखें बहुत सारे बच्चे जब हर लफ्ज लिखते हैं, हर लफ्ज जो है वो काफी दफा उर्दू में इस्तेमाल होता है, जब हर लिखते हैं तो यहाँ एक दंदाना डाल देते हैं। दंदाना नहीं डालना, जब रे के साथ लफ्ज आना है तो हे की ये वाली शक्ल आनी है, उस वक्त आपने इसको दंदाने की शक्ल में नहीं लिखना। इसी तरह अगला लफ्ज है हरा भरा। हरा, हेरे हर और अलिफ, ये लफ्ज आ गया हरा और उसके बाद आप लिखेंगे हिरन, हेरे हर और नून। याद रखें जब भी रे के साथ लफ्ज आना है तो दंदाना आपने अलहदा से नहीं डालना बल्कि ये को इस शक्ल में लिखना है यही शक्ल है। सिर्फ ये है कि वो रे के साथ आ रहा है तो रे हे का ये हे की हे का जो ये हिस्सा है, हे का जो ये हिस्सा है ये जो है इसको हम नहीं लिखेंगे और इतना हे जो है वो डालेंगे जब रे के साथ आएगा। बाकी सब में हे इसी तरीके से जो है वो डलेगा, जैसे कि आपको नजर आ रहा होगा। ये लफ्ज है हिरन। इसी तरह अगला लफ्ज है हड़ताल। हड़ताल, हे रे हर और अड़े और उसके बाद ते अलिफ ता और उसके बाद लाम, इस तरीके से आपका लफ्ज आ गया हड़ताल। इसी तरीके से अगला लफ्ज हम लिख रहे हैं और वो है हजार। जैसे हम कहते हैं तंदुरुस्ती हजार नेमत है, तो हे और जे और अलिफ और रे। अब आप यहाँ पर देखें जहां भी रे आया है वहां पर जो है ये जो है इस शक्ल में ही आया है, तो इसी तरीके से आप लिखेंगे, एक दंदाना नहीं डालेंगे। जबकि अगला लफ्ज जो है वो सीन के साथ है, तो सीन के साथ किस तरह से आ रहा है, हे और सीन और ते छोटी ये ती, हे फिर सीन फिर ते छोटी ये ती, तो अब यहाँ पे हे की यही शक्ल आ गई जो आपको पहले सिखाई गई थी। इसी तरह अगला लफ्ज है हजम। हे और ज्वाद, और क्योंकि ज्वाद जो है उसके बाद उसका दंदाना आना है तो इस तरीके से आप ज्वाद का दंदाना डालेंगे और फिर आप यहाँ से मीम डालेंगे,
تو آپ کا لفظ بن جائے گا ہضم۔ اسی طرح اگلا لفظ ہے آپ کا ہفتہ، یہ ہے، یہ فے اور یہ تے ہے تا، تو یہاں پہ آپ کا لفظ بن گیا ہفتہ۔ اب اگلا لفظ ہے ہکلانا، یہ ہے کاف لام الف لا، اور اس میں آپ نے ڈنڈا ڈالا اور یہ لفظ بن گیا آپ کا ہکلانا۔ اگلا جو لفظ ہے وہ ہے ہل، ہل چلانا، جس کو کھیتوں میں ہل چلانا کہتے ہیں، ہیل اور اس کے ساتھ لام، اور یہ لفظ بن گیا ہل۔ اب اسی طریقے سے اگلا لفظ جو ہے وہ ہے ہلدی، ہلدی جو مسالوں میں استعمال ہوتی ہے، ہے لام دال اور اس کے بعد چھوٹی یہ لکھیں گے آپ، تو بن گیا ہلدی۔ اسی طرح ہم لفظ جو ہے یہ بہت زیادہ پیپرز میں آتا ہے، آپ کو پتہ ہے ہم کتنا استعمال کرتے ہیں۔ تو یہاں پہ ہے اور میم، یہاں پر ہے کا باقاعدہ ایک دندانہ ہلکا سا آیا ہے اور اس کے ساتھ ہم نے یہ ہلکی سی لائن لگا دی ہے اور یہ لفظ بن گیا ہم۔ اسی طرح لفظ ہے ہمیں، تو ہمیں میں بھی آپ اسی طریقے سے لکھیں گے کہ آپ نے یہ ہے ڈالنا ہے، اس کے بعد آپ کا یہ میم آ گیا اور اس کے بعد یہ آپ کی یہ آ گئی، تو اس طرح آپ کا لفظ بن گیا ہمیں۔ اسی طرح اگلا لفظ ہے ہندسا، اب یہ بھی ہے اور آگے نون کے بعد نون کا دندانہ ہے، یہاں ہم نے ہے چھوٹی کر دی ہے کیونکہ نون نے ڈال کے ساتھ ملنا ہے، تو ہم نے یہاں پر نون دال جو ہے اس کے ساتھ نون کا دندانہ بڑا کر دیا، کیونکہ جس لفظ نے نون دال کے ساتھ ملنا ہے اس کو ہم نے بڑا لکھنا ہے۔ یہاں ہم نے ہے چھوٹی لکھی ہے، نون کا دندانہ بڑا لکھا ہے اور اس کے بعد سے ہے سا، تو لفظ بن گیا آپ کا ہندسا۔ اسی طرح لفظ ہے ہنس، ہنس ہنسنے کو کہتے ہیں، یوں آپ نے ہے ڈالا اور یوں آپ نے نون کا نقطہ ڈالا اور باقی کا لفظ بن گیا ہنس۔ اسی طرح اگلا لفظ ہے ہوا، ہوا بھی کہہ سکتے ہیں، اور اگر آپ اس کو لفظوں میں استعمال جملے میں دیکھیں گے ہوا آ گیا تب بھی دونوں کا زیر زبر کا ہی فرق ہے، تو اس طریقے سے ہوا یا ہوا جو ہے اس طریقے سے لکھا جائے گا۔ اب اگلا لفظ جو ہے وہ ہے ہوائی، ہوائی میں ہیوا ہو اور الف اور حمزہ چھوٹی ای، تو یہ لفظ بن گیا ہوائی۔ اگلا لفظ ہم بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں وہ ہے ہوتا، تو ہیوا ہو اور تے الف تا، اکثر بچے ہوتا لفظ لکھتے وقت غلطی کرتے ہیں۔ اسی طرح اگلا لفظ ہے ہوشیار، ہیوا ہو شین یہ الف یا اور اس کے بعد رے، اس طریقے سے آپ کا لفظ آ گیا ہوشیار۔ اس کے بعد اگلا لفظ جو ہے وہ ہے ہونہار، اب اس میں دو دفعہ ہے استعمال ہوئی ہے، اس میں ہے کی دوسری شکل بھی آئے گی، یہ دیکھیں ہو اور یہ نون اور یہ ہے اور یہ الف، یہ والی شکل اب ہونہار میں آپ کی آ گئی، کیونکہ آپ نے اب یہ والی جو شکل ہے اب آپ کو اوپر دکھائی گئی تھی یہاں پر یہ والی، تو اس طریقے سے جب یہ لفظ ہے جو ہے یہ درمیان میں آئے گی تو تب ہے کی شکل جو ہے یہ اس طریقے سے ہو جائے گی جیسے کہ ہم نے یہاں پر لکھا ہونہار۔ اسی طرح اگلا لفظ ہے آپ کا ہیرے، تو ہیرے ہے اور یہ اور رے، اب یہاں پہ ہم نے یہ کا دندانہ کیوں نہیں ڈالا کیونکہ آگے آ گیا رے، تو یہاں پہ ہے اور یہ اور یہ رے بڑی یہ رے، تو لفظ بن گیا آپ کا ہیرے۔